गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका एचपी क्लासेस में। तो और क्या चल। तो कल हमने क्या पढ़ा था? अलजेब्रा पढ़ा। आज क्या पढ़ना है? पावर पढ़ना है। आज हमको क्या पढ़ना है? पावर। पावर मतलब घातांक। किसी भी नंबर का पावर लगा होता है तो पावर में कुछ चीजें क्वेश्चन आते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि पावर को कैसे सॉल्व किया जाए। तो कुछ चीजें पावर में होती हैं जो हमको बेसिक है, जो हमको जानना जरूरी है। लोग करते हैं लेकिन उसको जानना जरूरी है। कुछ लोगों को नहीं पता होता है, कुछ लोगों को पता होता है। तो आज हम पावर के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी तरीके होते हैं पावर को सॉल्व करने का, जिस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न आता है, हम उस तरीके से सारे क्वेश्चन को देखते चलेंगे और उसका रिवीजन करते चलेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी से खत्म हो जाएगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए आते हैं। पावर। पावर क्या है? पावर मतलब किसी भी संख्या का पावर का मतलब उसकी स्ट्रेंथ। पावर का मतलब क्या होता है? ताकत। जैसे हमने कहा x की पावर 2, इसकी पावर कितनी है? 2। इसका मतलब x कितनी बार है? x 2 बार है। x कितनी बार मिला हुआ है? 2 बार है। एक सिंगल x होता है, एक डबल x। तो जबर कौन सा है? क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। क्लियर? तो पावर पढ़ना है। पावर में क्या पढ़ना है? जैसे मान लीजिए पावर में क्वेश्चन कैसा आता है, जब भी कहते हैं कि कोई भी नंबर्स का बेस सेम होता है। जैसे पावर का सबसे फार्मूला, सबसे बेस्ट फार्मूला क्या होता है? जब भी किसी नंबर को पावर में मल्टीप्लिकेशन, जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा, कह दिया गया 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अब हम 2 की पावर 5 तो करेंगे नहीं बैठ के कि 2 को 5 बार गुणा करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर 2 का 7 बार गुणा करके उसका गुणा करेंगे, फिर आपस में गुणा करेंगे। तो इसको सबसे आसान तरीका निकालने का, पावर का पावर में निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? तो हम फार्मूले के हिसाब से देखते चलते हैं। जो भी फार्मूला वगैरह है, मैं धीरे धीरे एक एक फार्मूला बताते चलेंगे, उसको देखते चलेंगे। जैसे पहला है, जब भी कहीं बेस समान हो, जैसे मान लीजिए बेस हमारा a है, a की पावर m है इंटू b की पावर n है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये पावर का खेल हमेशा गुणे में और भाग में ही लागू होता है। जोड़ और घटाने में, जोड़ने और घटाने में लागू नहीं होता है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। जब भी गुणा करेंगे, भाग करेंगे, वहीं भी पावर का काम होता है। जोड़ने घटाने में या तो फार्मूले के हिसाब से वो विस्तार होगा, ठीक ना, फार्मूले के हिसाब से विस्तार होगा, या तो उसका और तरीका जैसा पैटर्न दिया रहता है उस हिसाब से करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी किसी भी नंबर का बेस समान हो, मतलब ये भी a हो, ये भी a हो, तो हम कहते हैं जब बेस समान होता है तो गुणा लगा होता है, तो गुणे में घातें क्या हो जाती है? आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ऊपर की घात जो हो जाएगी वो जुड़ जाएगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 4 है इंटू 3 की पावर 7 है। हमने कहा बेस हमारा समान है। बेस हमारा क्या है? समान है। पावर आपस में जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें गुणा लगा हुआ है। तो हम कहेंगे बेस हमारा 3 ही रहेगा और पावर हमेशा ऊपर में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 11। 3 की पावर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। पहला फार्मूला, जब भी बेस समान होगा तो गुणे में घाते जुड़ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है? भाग में। वही कंडीशन, जब बेस समान हो और इसका संबंध भाग में हो, तो हम कहते हैं कि जब भी ऐसा कंडीशन आता है कि आधार समान होता है, बेस समान होता है, लेकिन पावर क्या हो? डिफरेंट हो, भाग में क्या हो जाएगा? गुणे में घाते जुड़ जाती हैं तो भाग में वो क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो हम कहेंगे a की पावर क्या हो जाएगा? m माइनस n। m माइनस क्या हो जाएगा? n। जहां भाग लगाए, जैसे m पहले है, m पहले लगाए, भाग के स्थान पे हम माइनस लगाते हैं। उसके बाद n है तो हम क्या कहेंगे? n लगा देंगे। अगर माइनस n होता तो एक माइनस हम यहाँ लगाते और फिर इसको ब्रैकेट में करके माइनस n लगाते, तो फिर माइनस का इसमें गुणा करके हम उसको प्लस कर देते। जैसे कैसे लिखा जाता है? वो m लिखा जाता, डिवाइड के स्थान पे हम माइनस लगाते। अगर ये माइनस होता तो हम कहते कि ये माइनस n लिखा जाता। हम इसको लिखते m, ब्रैकेट खुलता है, माइनस का माइनस में गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो वो m प्लस n होता है। इसका विशेषकर ध्यान दीजिएगा। लोग यहाँ पे ज्यादातर कंफ्यूजन यहीं पे होता है, यहीं पे लोग गड़बड़ी करते हैं। तो इसका विशेषकर आप ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी बेस समान हो और भाग का संबंध हो, तो पावर कुछ भी हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है? घट जाती है। गुणे में पावर जुड़ जाती है, भाग में घट जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5 है और डिवाइड करना है 2 की पावर 3 से, तो हम कहते हैं क्या होगा? तो हम कहेंगे बेस समान, बेस वही रहेगा, भाग लगे तो घट जाएगा। 5 माइनस में कितना हो जाएगा? 2। हम कहेंगे 2 की पावर कितना? 5 में से 2 घट जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हमारा फार्मूला सही हो गया। बेस समान है तो। दूसरा कंडीशन है इसी का अपोजिट, जब बेस समान ना होकर के घात समान हो जाए। घात मतलब पावर समान हो जाए, तो क्या करेंगे? उसका फार्मूला क्या है? हम समझने के लिए फार्मूला नोट करते जाएंगे। आप समझने के लिए हम फार्मूला बता रहे हैं, बाकी तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन फार्मूले पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे जब बेस समान ना हो, जैसे मान लीजिए a की पावर m है, गुणे में b की पावर m है।
अभी यहाँ क्या दिख रहा है, बेस समान नहीं है लेकिन पावर समान हो गई। जब बेस समान ना हो मतलब आधार समान ना हो लेकिन ये पावर क्या हो जाए, समान हो जाए। विशेषकर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन ना हो। हमने कहा a की पावर m है या a की पावर m है, तो यहाँ a क्या है, a हमारा आधार है जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये क्या है, पावर। पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है घात। पावर का मतलब क्या होता है, घात होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम बेस की बात करेंगे तो आधार की बात करेंगे, आधार ये है हमारा पावर, ये इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा। जब बेस समान ना हो और पावर समान हो जाए तब क्या करेंगे, तब हम कहते हैं कि इन पावर का कॉमन कर लेते हैं, बाकी जो इसके बीच में संबंध रहता है उसी को हम रखते हैं। जैसे a इंटू बी का संबंध हमारा इसमें था ही, खाली हमने पावर समान था तो पावर को हमने कॉमन करके दोनों का होल पावर लगा दिया, ब्रैकेट लगा के दोनों का क्या कर दिया, पूरे की पावर कर दिया हमने, होल पावर कर दिया। उसी पावर को हमने कॉमन कर दिया। इन दो का आपस में गुणा कर लेंगे उसका पावर। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 लिखा जाए इंटू 3 की पावर 3 लिखा जाए, या हम इसको कह दें कि 5 की पावर 3 लिखा जाए, तो इसका मान क्या आएगा, बेस समान नहीं है लेकिन आधार समान है, तो हम कहेंगे इसका आपस में जो संबंध है वो रहेगा, पावर हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 5 दूना 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1000। ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अगर बेसिक से सॉल्व करेंगे इसको तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना, 2 के 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 5 का 3 बार गुणा, पंचम 25 पंचे 125, 125 का 8 में गुणा करेंगे तो भी आपका कितना आएगा, 1000। तो ये चीज लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हमने क्या कहा कि जब बेस समान नहीं होता तो हम पावर को इस तरीके से कर लेते हैं, तो ऐसा करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो हम पावर का यूज करके हम उसको क्या कर लेते हैं, सरल। 10 की पावर 3 का मतलब 10 को 3 बार गुणा, तो 10 का 3 बार गुणा 1 1 1 3 जीरो लगा देते हैं, एक के पीछे 3 जीरो, 3 बार गुणा मतलब 3 जीरो आएगा। तो इस तरीके से आसान हो जाता है। इस बार हम फार्मूला लगा के इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। आगे चौथा देखते हैं। ये तो था मल्टीप्लीकेशन के साथ, इसी का सेम पैटर्न क्या है, डिवाइड के साथ है। सेम पैटर्न क्या है कि वही है, m की पावर है और डिवाइड है b की पावर m हो। तो हम क्या कहेंगे, बेस समान नहीं लेकिन हमारा आधार क्या है, पावर क्या है, पावर समान है। पावर समान है तो हम इसको कहेंगे कि a डिवाइड बाई b, चाहे इसको इस तरीके से लिखिए चाहे इसको हम ऐसा लिख दें a बाई b, और इसकी पूरे की पावर क्या है, दोनों की पावर m था, होल पावर हमने क्या कर दिया m। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी का अपोजिट ही हमको करना होता है। जब भी ऐसा पावर कहीं दिखेगा तो हम उसको इस रूप में भी कर सकते हैं, जैसे a की पावर m फिर b की पावर m। ये इसका मतलब है कि दोनों की पावर हमने m कहा है। होल का मतलब क्या है, दोनों की पावर m होना चाहिए। तो वही सेम पावर यहाँ पे हुआ है। क्लियर, तो हमने उसको कॉमन करके कर लिया। अभी पांचवा चीज क्या हमको देखना है, अभी पांचवा चीज हमको क्या देखना है, पांचवा ये देखना है, जब भी किसी भी संख्या की पावर माइनस में हो, जब भी किसी संख्या की पावर माइनस हो, किसी भी संख्या की पावर माइनस हो, उसको प्लस बनाने के लिए हम कहते हैं उस संख्या को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। जैसे a था, a को हम ऐसा लिखते हैं, जैसे मानो 2 लिखा गया, 2 को हम कहते हैं 2/1 होना चाहिए। जैसे 2 हमारा मान ले a है, a को हम क्या लिख सकते हैं, a/1। हमने बताया था कि a कहीं भी भाग में कभी भी आ सकता है। तो हम कहेंगे जब इसको पलटेंगे, जब ये माइनस पावर है इसको प्लस करना होगा, तो हम कहेंगे ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस, क्योंकि ये a माइनस पावर में है। इस माइनस पावर को प्लस बनाने के लिए हम संख्या को पलट देते हैं। जैसे दूसरा कोई देख लेते हैं, जैसे दूसरा देखते हैं, जैसे मान लो a बाई बी है, इसकी पावर माइनस में n है, तो हम कहेंगे इसको लिखेंगे b बाई a, इसकी पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। जब भी पावर क्या होगी, माइनस होगी, प्लस करने के लिए संख्या को पलट देंगे, पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। दूसरा चीज ये हमने सीखा। अगला क्या देखेंगे, आप इसको क्या करेंगे, पहले सबसे इसको नोट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। ओके, नोट हो गया। चलिए सात नंबर क्या देखेंगे, 7 नंबर ये देखते हैं, जब भी किसी पावर के ऊपर पावर, जैसे आप कंपटीशन में ज्यादातर क्वेश्चन आता है किसी की पावर, जैसे मान लीजिए कह दिया 2 की पावर 4, इसकी पावर 4, ऐसा कह दे इसकी पावर 6, तो इसका मान क्या आएगा। तो हम इसी को सॉल्व करने के लिए, लोग कंफ्यूज होते हैं, इसी को सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला बताते हैं। यदि किसी संख्या की पावर के ऊपर पावर लगी हो, किसी संख्या के ऊपर पावर के ऊपर क्या लगी हो, पावर लगी हो, तो हम इसको कहते हैं कि इस संख्या को सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हमेशा पावर का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो हम लिखेंगे a की पावर m इंटू n इंटू
वाई, तो हम कहेंगे ए की पावर एम एन वाई, ये हो जाएगा। जब भी किसी नंबर के पावर के ऊपर पावर लगा होगा तो पावर का आपस में क्या होता है, गुणा होता है, पावर का आपस में गुणा होता है। जैसे हमने कहा 2 की पावर 4 पूरे की पावर 6, तो हम कहेंगे इसका मान क्या होगा, 2 की पावर 4 गुणे 6, तो 4 गुणे 6 का मतलब क्या हो जाता है, 2 की पावर 6 चौक को 24, ये इसका मान हो सकता है। यहां तक क्लियर है? ठीक, अगला देखते हैं। यदि किसी संख्या का इसकी पावर 1/2 है, इसको बताते हैं जब भी किसी संख्या की पावर 1/2 हो, तो हम कहेंगे जब इस संख्या की पावर 1/2 हो तो इसको किस रूप में चेंज कर सकते हैं, इसको हम वर्गमूल के रूप में चेंज कर सकते हैं। कभी पावर 1/2 लगा हो तो वो अपोजिट में जाके वर्गमूल में चेंज होता है, या वर्गमूल लगा हो तो उसको अपोजिट में हम 1/2 लगा सकते हैं। यहां तक क्लियर है? पावर के ऊपर पावर भी कर सकते हैं, पावर के ऊपर पावर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके पावर 1/3 होता, तो हम कहते हैं कि a की पावर 1/2 और पावर का आपस में क्या होता है, गुणा, तो हम कहेंगे a की पावर गुणा हमेशा ये, अब ये ना ध्यान दीजिएगा, अब ये हम फ्रैक्शन हो गया हमारा, 1/2 गुणे में 1/3, अभी फ्रैक्शन में चल रहा है, अंश का अंश में, हर का हर में, 1 का गुणा 1 में 1, 2 3 6, तो हो जाएगा 1 की पावर 1/6। यहां तक क्लियर है सबका? घातांक में बहुत ज्यादा नहीं है, बस यहां तक आता है, इतना ही क्वेश्चन घातांक में, इस टाइप के इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है, तब आपको उसमें ज्यादा समझ में आएगा। आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपको घातांक वाला चैप्टर, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा पावर कुछ आता नहीं है। जैसे एक चीज और आता है, यदि किसी भी संख्या की पावर 0 होगी, यदि किसी भी संख्या की पावर 0 होगी, उसका मान सदैव 1 आएगा, सदैव 1। जैसे अगर 100 की पावर 0 करोगे तब भी इसका मान 1 आएगा, 5 की पावर 0 करोगे तब भी इसका मान 1 आएगा, चाहे आप इसको 125 की पावर 0 कर दो तो भी मान 1 आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी भी संख्या की पावर 0 रहेगा तो उसका मान सदैव 1 आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 2 की पावर 5 गुणे में 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 कहा गया, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या कहेंगे, चाहे 2 अंक आए, 3 अंक आए, 4 अंक आए, कुछ भी आए, यहाँ भी गुणे में कर दें, 3 यहाँ भी कर दे, 2 की पावर 7 हो, यहाँ भी कर दे 2 की पावर 7 हो। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, जहां गुणा लगा है वहां हमेशा प्लस, जहां भाग लगा है वहां हमेशा माइनस, सबका बेस समान है। जब भी बेस समान होता है तो हम कहते हैं घात आपस में गुणे में जुड़ जाती है, भाग में घट जाती है। तो हम इस